वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आपका एक्सप्लेन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त फैजाज हुसैन और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं भारत के प्रमुख नहरें। जी हाँ, देखो भारत के प्रमुख नहरों का मैं आज आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। अब मैं बिना देरी के शुरू करता हूँ भारत की प्रमुख नहरें। ठीक है, तो मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा और आपको टेस्ट भी दिखाऊंगा अपना नोट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये अपने नोट्स पे आता हूँ आज। जी हाँ दोस्तों, ये है भारत की प्रमुख नहरों का नक्शा। मैप के हिसाब से मैं भी आपको दिखाऊंगा कि भारत की प्रमुख नहरें कहाँ कहाँ पर है। ये है इंदिरा गांधी नहर, दूसरा है नर्मदा नहर, तीसरा है केपी नहर और चौथा मेन है शारदा नहर। ठीक है, मेन तो बहुत सारे हैं लेकिन और जो है ना बाकी वो सब भी हैं, लेकिन पहले मैं आपको इधर मेन दिखा देता हूँ। इधर आइए, भारत की प्रमुख नहर, भारत की सारी नहरें एक साथ दिखा रहा हूँ। प्रमुख नहरें इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर, आगरा, शारदा, काकती और बंकिंगम, जिसे केपी नहर भी कहते हैं। लेकिन मैं सारे एक चीज़ रिवीजन में मार देता हूँ। सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर, फिर ऊपरी गंगा, फिर है निचली गंगा, फिर है पूर्वी यमुना, पश्चिमी यमुना, आगरा, शारदा, बेतवा, सोन, त्रिवेणी, गंडक। नर्मदा नहर, हंडी नेवर नहर और काकतीय नहर। केपी नहर, जिसे बंकिंगम नहर भी कहते हैं। और मैं मैप भी दिखा देता हूँ आपको। इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर, केपी नहर, शारदा नहर, ऊपर से इंदिरा गांधी नहर, फिर ऊपरी गंगा, फिर निचली गंगा, फिर पूर्वी यमुना, पश्चिमी यमुना, फिर है आगरा नहर, फिर है शारदा नहर, फिर है बेतवा नहर हल्की सी छोटी सी, फिर बिहार की है सोन, त्रिवेणी, गंडक नहर। ठीक है, अगला है हंडी नेवर नहर और काकतीय नहर। ये है हंडी नेवर आंध्र प्रदेश की और काकतीय नहर है तेलंगाना की। और ये बंकिंगम नहर या केपी नहर जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहती है। मेन है इंदिरा नहर और है नर्मदा नहर, ये भी है दो की, इंदिरा नहर हो गई, नर्मदा नहर। ठीक है, अब मैं इनको सीरियल बाइज पढ़ाता हूँ। इंदिरा नहर सबसे पहले है भारत की इंदिरा नहर। इंदिरा नहर, ये नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है, सबसे लंबी नहर है, जो कि पंजाब के सतलुज और व्यास नदी के संगम पर जहाँ निर्मित पंजाब के हरीके बांध या हरीके बैराज दोनों एक ही चीज़ होता है। हरीके बांध से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर पंजाब के सतलुज और व्यास नदी पर जहाँ निर्मित हरीके बांध से निकलती है और ये राजस्थान तक बहती है। ठीक है, पंजाब से निकलती है, राजस्थान तक बहती है। ये राजस्थान में इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है और इसकी खासियत है कि हरियाणा में नहीं बहती। पंजाब से निकलती है, हरियाणा में नहीं बहती और सीधा राजस्थान में आ जाती है साइड से कटते हुए। ठीक है, साइड से कटती है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। ये जो इंदिरा गांधी नहर है, इसका पुराना नाम था राजस्थान नहर। जब 1984 में इंदिरा गांधी मरी थी, तब उनके नाम पर इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कर रख दिया गया। ठीक है, अगला है ऊपरी गंगा नहर, जो कि यहाँ पर है ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, क्योंकि ये मैंने अभी ऊपरी गंगा से शुरू करता हूँ, तो ऊपरी गंगा नहर जो है उत्तराखंड के हरिद्वार से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड के हरिद्वार से निकलती है, ये ऊपर की तरफ पड़ती है। ठीक है, इसलिए इसके ऊपरी गंगा कहते हैं। ठीक है, अगला है निचली गंगा नहर। यहाँ पर आ जाओ, निचली गंगा नहर। ठीक है, निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास से निकलती है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास से निकलती है। ये नीचे की तरफ पड़ती है। ठीक है, नीचे की तरफ पड़ती है, इसलिए इसे निचली गंगा कहते हैं। पूर्वी यमुना नहर, ठीक है, पूर्वी यमुना नहर, ये यमुना नदी के बाएं तरफ बहती है। यमुना नदी ऐसे बह रही है उत्तर प्रदेश में, देखो यमुना नदी ऐसे बहती है तो उसकी बाएं तरफ बहती है, बाएं तरफ बहती है, यानी मेरठ की तरफ से निकलती है। ठीक है, इसलिए इसे ये पूर्व की तरफ पड़ती है, इसलिए इसे पूर्वी यमुना नदी नहर कहते हैं। ठीक है, पूर्वी यमुना नहर कहते हैं। ठीक है, अगला है पश्चिमी यमुना नहर, जो कि यमुना नदी के दाएं तरफ से निकलती है। जब बहती है तो उसके दाएं तरफ से बहती है, यानी वो पश्चिम की तरफ से बहती है, जहाँ हरियाणा है, इस हरियाणा की तरफ से बहती है, निकलती है, इसलिए इसे पश्चिमी यमुना नहर कहते हैं। ठीक है, आगरा नहर, जो कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से निकलती है। आगरा नहर जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की नहर है और ये उत्तर प्रदेश के यमुना नदी से निकलती है आगरा नहर। ठीक है, अगला शारदा नहर। ये शारदा नहर जो है ना, इम्पोर्टेंट नहर है ये है उत्तराखंड के नैनीताल के पास, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से, नैनीताल से शारदा नदी निकलती है, उसी नदी से ये शारदा नहर निकलती है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में बहती है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी नहर है, लेकिन ये भारत की और एशिया की सबसे चौड़ी नहर है। भारत और एशिया की सबसे चौड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के नैनीताल से, जो है नैनीताल में शारदा नदी से निकलती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बहती है, और उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी सबसे बड़ी नहर है और एशिया और भारत की सबसे चौड़ी नहर है। ठीक है, बेतवा नहर जो उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी से निकलती है। सोन नहर ये बिहार की नदी है। ठीक है, बिहार के सोन नदी से निकलती है। त्रिवेणी भी बिहार की है और एक गंडक नदी से निकलती है, और गंडक नहर जो कि बिहार के गंडक नदी से निकलती है। ठीक है, अगला है नर्मदा नहर। नर्मदा नहर जो कि गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकलती है। नर्मदा नहर जो है गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकलती है और ये राजस्थान तक बहती है। और ये इसकी खासियत ये है कि ऊपर से नीचे तरफ
ऊपर यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, ऊपर की तरफ बहती है, ठीक है। राजस्थान, गुजरात से राजस्थान की तरफ बहती है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नर्मदा नहर गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकलती है और राजस्थान तक बहती है। अगला है हंडी नेवा नहर। हंडी नेवा नहर है जो कि आंध्र प्रदेश की नहर है, ठीक है। हंडी नहर में एक पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश की नहर है। अगला है काकतीय नहर, ये तेलंगाना के पोचमपाद रामसागर बांध से निकलती है, ठीक है। इसमें कोई 2 पॉइंट नहीं है, ज़्यादा आराम से हो जाएगा, ठीक है। केपी नहर इंपॉर्टेंट नहर है, ठीक है, क्योंकि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। ये इस नहर का क्या काम क्या है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। ये आंध्र प्रदेश से निकलती है और तमिलनाडु तक बहती है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। ये है केपी नहर जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नहर है। ये आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु तक बहती है और कुछ नहीं है। एक बार नक्शा एक बार और देख लो, इंदिरा गांधी, नर्मदा, केपी नहर और शारदा नहर। बाकी फिर ऊपरी गंगा, निचली गंगा, पूर्वी यमुना, पश्चिमी यमुना, आगरा नहर, फिर शारदा नहर होगी, फिर बेतवा नहर है, सोन, गंडक, त्रिवेणी नहर, हंडी नहर और काकतीय नहर। नहर में कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, सिर्फ छोटा सा पॉइंट है नहर का। जो नहर वही होती है जो जिसमें पानी बहता है और जो लंबाई में बहुत लंबी होती है उसे नहर कहती है। चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है तो नहर हो जाती है। अगर वही चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी और लंबाई रहेगी तो नदी हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई कम हो जाएगी तो वो नदी से नहर हो जाएगी, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको आज को पूरा नहर का टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको इस नहर के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।